हरे कृष्णा। साधको राधे राधे। साधको 11 साल की उम्र में मुझे माइंस में काम करना पड़ा। गरीबी बहुत भयंकर थी। 2015 तक सिविल सर्विस की तैयारी करी। इंटेलिजेंट और किसान के बेटे थे। मेहनत खून में थी, आज भी है। और लेकिन सिविल सर्विस में नहीं हुआ, लेकिन पढ़ने की ललक थी। तो 2015 के बाद सिचुएशन जो भी रही भाई, भगवत गीता, रामायण, सेल्फ हेल्प बुक्स और तमाम तरह की नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ डाली। बहुत सारा नॉलेज आ गया। और फिर विपस्वी साधक बन गया। विपश्यना मेरा रोज का काम है। रोज एक आधा घंटा विपश्यना करते हैं। और विपस्वी साधक संसार का भला करने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। ये जो ज्ञान है मेरे तक क्यों सीमित रहे? अगर इससे तुम्हारा सबका भला हो सके तो इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अलग अलग शोभे पर धर्म के साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ हर शोबे पर, हर टॉपिक पर हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स से, यानी कि जिनको टॉप यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर उन्होंने लिखा है या डॉक्टर्स ने लिखा है, उनके हवाले से हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, वहाँ से नॉलेज अर्जन किया। और मैं चाहता हूँ कि उससे आपकी ज़िंदगी में रोशनाई आए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, आपकी ज़िंदगी और अवेयरनेस के साथ अपलिफ्ट हो, इनलाइटमेंट आए, आपकी ज़िंदगी में अवेयरनेस आए। ये मेरा उद्देश्य है। आज हम बात कर रहे हैं कि गट हेल्थ, यानी कि जो हमारे पेट की जो हेल्थ है वो किस तरह हमारा जो मेंटल हेल्थ है, यानी कि हमारा जो ब्रेन है, उसको किस तरह इम्पैक्ट करती है, किस तरह हम उसे प्रभावित करती है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़रूरी भी है ये अवेयरनेस। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अधूरी चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। और मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना कुछ पढ़ा है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बेहतरी लाएगा। ये मेरा भरोसा है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, सुनिए। तो साधकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है, द गट ब्रेन एक्सेस। और ये कैसे कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ पर, इसका गहरा असर कैसे पड़ता है। गट ब्रेन एक्सेस एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन नेटवर्क है हमारे शरीर का, जो डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ता है। हमारे ब्रेन और गट के बीच, यानी जो हमारे जो जहाँ भोजन का पाचन होता है, इसके बीच कांस्टेंट कम्युनिकेशन होता रहता है, जिसमें नर्व्स, हार्मोन्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क ना केवल डाइजेशन को रेगुलेट करता है, बल्कि हमारे जो मूड्स, इमोशंस और जो मेंटल वेलबींग है, उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कारण से जो गट है उसको अक्सर हमारा जो सेकंड ब्रेन कहा जाता है। गट को हमेशा सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ध्यान रखिए, छोटी बात नहीं है। अगर कोई जो इतने समझदार लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि गट इज द सेकंड ब्रेन, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका जो साइकोलॉजिक वेलबींग है उस पर बहुत गहरा असर होता है। गट ब्रेन कनेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है वेगस नर्व, जो गट और ब्रेन के बीच सिग्नल्स कैरी करता है। ये नर्व एक तरह का पाथवे है जो गट से ब्रेन तक सिग्नल्स भेजता है और हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, एंजाइटी लेवल्स पर असर डालता है और डिप्रेशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस कनेक्शन को समझने के लिए गट में मौजूद ट्रिलियंस, ट्रिलियन बोल रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, हमारे पाचन तंत्र में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, जिन्हें कलेक्टिवली माइक्रोबायोम कहा जाता है। माइक्रोबायोम कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे गट में मौजूद ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, जिन्हें कलेक्टिवली माइक्रोबायोम कहा जाता है, ये का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन या और डोपामाइन प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मूड स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं।
इसेंशियल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेरोटोनिन जो एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लगभग 90% गट में प्रोड्यूस होता है। ये गट ब्रेन एक्सिस का एक प्रमाण है कि हमारे मेंटल हेल्थ का गट से कितना गहरा संबंध है। साधकों, गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस, जिसे डिसबायोसिस कहा जाता है, मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर डाल सकता है। डिसबायोसिस से गट में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और रिसर्च ने ये दिखाया है कि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। एक अनहेल्दी गट नेगेटिव सिग्नल एक जो अनहेल्दी गट है वो नेगेटिव सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, लो मूड और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को कंट्रीब्यूट कर सकता है। डिसबायोसिस जो है उसकी वजह से ब्रेन में ब्रेन फॉग जैसी स्थिति, इरिटेबिलिटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी देखा जा सकता है। इन सिम्टम्स का गट इम्बैलेंस से सीधा सीधा कनेक्शन होता है, जिससे साबित होता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपस में गहराई से इंटरकनेक्टेड है। द माइंड गट कनेक्शन, जो कि डॉक्टर एमरन मेयर, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो स्पेलिंग है डॉक्टर EMERANMAYER, एमरन मेयर, इस विषय पर एक गहन अध्ययन प्रदान करते हैं। उनकी किताब है द माइंड गट कनेक्शन, डॉक्टर एमरन मेयर की, और ये बताती है कि कैसे गट की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके मेंटल हेल्थ में सुधार किया जा सकता है। भाई, जो गट ब्रेन कनेक्शन है उसको हम सभी अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हम अक्सर गट फीलिंग के बारे में सुनते हैं, खुद महसूस करते हैं, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन से पहले गट में हलचल होना। इस तरह जब हम स्ट्रेसफुल पीरियड्स में होते हैं तो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी बढ़ जाता है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स गट और ब्रेन के बीच का जो संबंध है इसे दिखाते हैं। और भी एग्जांपल अगर आप लें तो प्री इवेंट एंजाइटी, जब हम किसी बड़े इवेंट से पहले एंक्सियस महसूस करते हैं तो हमारा गट भी रिएक्ट करता है, जिसे डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं जिससे, या स्ट्रेस एंड डाइजेस्टिव इश्यूज जो हैं, जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं लाइफ में तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है असहज हो सकता है। और ये गट ब्रेन एक्सिस का एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे हमारा जो मेंटल स्टेट है वो डायरेक्टली गट से प्रभावित होता है, हो सकता है, या प्रभावित करता है गट को। जो गट ब्रेन कनेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करने और मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा सकते हैं, और इनमें से कई जो स्टेप्स हैं डेली लाइफस्टाइल में स्मॉल एडजस्टमेंट की तरह हैं जो धीरे धीरे पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन गट फ्रेंडली डाइट। गट हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डाइट। गट को नरिश करने के लिए हमें डाइवर्स फाइबर रिच फूड्स, फर्मेंटेड फूड्स और प्रीबायोटिक्स पर फोकस करना चाहिए, जो गट माइक्रोबायोम को हेल्दी और बैलेंस बनाए रखते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में आप योगर्ट जैसी चीज़ें ले सकते हैं, और फर्मेंटेड में आप जो फूड्स जो हैं वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया प्रदान करते हैं हमारे गट को, गट माइक्रोबायोम को रिप्लेनिश करने में सहायक होते हैं। और जो फाइबर रिच फूड्स जो हैं, लीफी ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और होल ग्रेन्स जो हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा मिलता है, जो गट बैक्टीरिया को नरिश करता है और डाइजेशन को सपोर्ट करता है। या फिर प्रीबायोटिक्स जो फूड्स जैसे कि गार्लिक है, अनियन है और बनानाज, ये प्रीबायोटिक्स जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज के लिए फूड सोर्स के रूप में काम करते हैं। इन चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं
डायरेक्टली किसी धमाके के साथ, जैसे और लोग कह देते हैं कि भाई ये खाओ, ये मत खाओ, गार्लिक यानी कि लहसुन खाओ या मत खाओ, या प्याज खाओ मत खाओ, मैं नहीं कह सकता यार। देखो, एक साधु की डाइट अलग हो सकती है, क्योंकि उसे सात्विक धर्म को ऊपर रखना होता है। एक पहलवान की डाइट अलग हो सकती है, एक रेसलर की डाइट अलग हो सकती है, एक बच्चा जो जिम जा रहा है 18 साल का है उसकी डाइट अलग होगी, एक बच्चा जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, जो जिसको कम नींद की ज़रूरत है, ब्रेन अच्छे से फंक्शनिंग करे, उसकी अलग डाइट होगी। तो मैं ये नहीं कह सकता ये करो और ये मत करो। आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस फेज से लाइफ में गुजर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो खाना है आपकी लाइफ का, जो फूड है, उसको चूज़ करना आपकी ज़रूरत है। वो आप अपना धर्म पहचानिए कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, यानी हिंदुस्तान में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, वहाँ के हिसाब से आप खाओगे ना महाराज। तो कहाँ रहते हैं, कैसी वहाँ की क्लाइमेट है, क्या आपकी उम्र है, क्योंकि जो बुढ़ापे में जो डाइट काम आपको खानी है, वो जवानी में कई लोग नहीं खाने की ज़रूरत होती। ये जवानी में खाते हैं वो बुढ़ापे में पच भी नहीं सकता कई बार। तो बहुत सारी फैक्टर हैं, हम एकदम ठक से नहीं मार सकते कि भाई ये खा लो और ये मत खाओ, ये तो ऐसे गंदा है, नहीं जी। देखो, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। साधु का खाना अपने तरीके से होता है, बाकी लोगों का खाना अपने तरीके, जिसको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से खाएं। और जो बैलेंस्ड और गट फ्रेंडली डाइट से आप ना केवल अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इससे मेंटल हेल्थ में भी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और ये डाइट गट ब्रेन एक्सेस को सपोर्ट करता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोडक्शन में सुधार होता है और मूड रेगुलेशन बेटर होता है। दूसरा, इनकॉर्पोरेट प्रोबायोटिक्स टू रिप्लेनिश बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यानी कि जो प्रीबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो गट माइक्रोबायोम को स्ट्रेंथन करते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने से गट में हेल्दी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है और डिसबायोसिस को ठीक करने में मदद मिलती है। रिसर्च ने ये दिखाया है कि जो प्रोबायोटिक्स का रेगुलर कंजम्पशन जो है, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये गट ब्रेन कम्युनिकेशन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। और द गुड गट बाय जस्टिन एंड एरिका सोनेनबर्ग, मैं सही पढ़ रहा हूँ तो SNENBURG, द गुड गट किताब है, जस्टिन एंड एरिका सोनेनबर्ग, जिन्होंने इसके बारे में गहन जानकारी देते हुए लिखा है और ये समझाने में मदद की है कि जो प्रोबायोटिक्स जो गट हेल्थ के लिए कितने क्रूशियल हैं। प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 3 है मैनेज स्ट्रेस एंड माइंडफुल प्रैक्टिसेस। माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है उसको करें। स्ट्रेस का गट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। क्रोनिक जो स्ट्रेस है गट लाइनिंग और माइक्रोबायोम को डैमेज कर सकता है। इससे गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो सकते हैं। और स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, इन चीज़ों को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। माइंडफुलनेस ना केवल माइंड को काम करती है, शांत सिर्फ मन को नहीं करती, बल्कि गट हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और जब हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, जिससे गट में जो इन्फ्लेमेशन जो होता है वो कम होता है। और साथियों, चौथा है एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, शहरी जीवन जो है, जो वाइट कॉलर जॉब में आने के बाद ना फिजिकल हेल्थ एक्टिविटी कम हो जाती है, पेट बढ़ जाता है, गट हेल्थ खराब हो जाती है। तो आप ध्यान रखें कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी गट ब्रेन कनेक्शन को सपोर्ट करती है। आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए जितना हो सके। एक्सरसाइज गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखती है और बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो नेचुरली मूड को अपलिफ्ट रखते हैं, आपको खुश रहने में मदद करते हैं।
और एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ को डायरेक्ट तरीके से बेनिफिट करती है। साथ ही साथ गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, योगा हो गया और एरोबिक्स एक्सरसाइज न केवल गट को हेल्दी रखने में हेल्प करती है बल्कि ब्रेन के लिए भी बेनिफिशियल होती है। नंबर 5 है प्रायोरिटाइज क्वालिटी स्लीप। आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि मैंने 11 दिन तक पानी के सहारे रह के देखा, इसका एविडेंस फेसबुक पर है मेरे, कि 11 दिन तक मैंने पानी के साथ सहारे रह के देखा, पानी के अलावा कुछ नहीं लिया, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा यार। मतलब बॉडी और हल्की फील हो रही थी, बड़ा अच्छा फील हो रहा था। लेकिन अगर 2 दिन आप नहीं सो तो तीसरे दिन आपकी हालत बहुत खराब हो सकती है। तो प्रायोरिटाइज योर क्वालिटी स्लीप। जो नींद है उसका गट हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर बहुत गहरा असर होता है। स्लीप डिप्रिवेशन जो है गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज बढ़ सकते हैं। और क्वालिटी स्लीप गट ब्रेन कनेक्शन के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी स्लीप चाहिए ही चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल स्लीप हाइजीनिक जो टिप्स हैं जो गट और मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, वो इस तरह के हो सकते हैं कि भाई कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाना, ताकि बॉडी का जो सर्काडियन रिदम बैलेंस है वो सर्काडियन जो है रिदम वो बैलेंस में रहे। और कैफीन को लिमिट करें, खासकर शाम के समय ना लें। और रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन इस्टेब्लिश करें, जैसे कि रीडिंग या वार्म बाथ लेना। स्क्रीन टाइम्स सोते समय लिमिट कर दें। अब साधकों, हम ने जो बातें की हैं इनको अगर हम सम अप करें तो गट ब्रेन एक्सिस एक इंट्रिकेट और पावरफुल कनेक्शन है जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को आपस में जोड़ता है। बाय नर्चरिंग ओवर गट हम ना केवल अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि अपनी जो इमोशनल रेजिलेंस है और मेंटल हेल्थ है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। द माइंड गट कनेक्शन जैसी बुक्स इस होलिस्टिक कनेक्शन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करती हैं और समझने में मदद करती हैं कि कैसे गट को हेल्दी रखना हमारे पूरे वेलबींग और को इम्प्रूव करके रख सकता है। हर छोटी और कंसिस्टेंट जो एफर्ट हैं आपकी लाइफ के, जैसे कि बैलेंस डाइट हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज हो गई और क्वालिटी स्लीप हो गई, गट ब्रेन कनेक्शन को स्ट्रेंथन करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। और ये एक जर्नी है जो हमारे डेली लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस से शुरू होती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें एक हेल्थियर और फुलफिलिंग लाइफ की ओर लेकर के जाती है। इस होलिस्टिक अप्रोच से आप ना केवल अपने फिजिकल हेल्थ में बल्कि मेंटल हेल्थ में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो कीप नर्चरिंग योर गट as it is the foundation of not only physical vitality but also emotional stability and mental clarity. Remember, each step you take towards a healthier gut bring you closer to a happier and healthier mind and fulfilling life. तो साधकों, मेरा हमेशा प्रयास रहेगा आगे भी कि मैं आपके लिए कुछ न कुछ बेहतरी का काम करता रहूं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। भवतु सब मंगलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो राधे रानी की जय।